चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एपी, यानी कि एसएन के फॉर्मूला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सब है वही सब डिस्कशन चल रहा है अभी क्लास में। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे और आज उसको लगभग फिनिश करेंगे। बताइए तो प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 18। ठीक है, 18 के बाद 18 से पहले भी किसी का प्रॉब्लम है क्या? 23 के बाद बोलिए। 23 नेक्स्ट 5। हाँ 5 कौन बोला? तुम बोल रहे हो। 25 25 नेक्स्ट बोलिए। 26 27 25 के बाद 26 और 27 और भी है? एनी प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम है क्या? लाइए देखें 18 में क्या है जी, क्या कह रहा है 18 नंबर में। कल ही तो बताए थे ऐसा सवाल। तो क्या नहीं बना? तो चलो 18 भी हम बताएंगे और फिर एक तो सवाल देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है? ऐसे ही सवाल देखते हैं। तो दिखाए कहीं उतना देर से तुम आए हुए जी। 18 नंबर आप लोग बनाए थे? तुम जी सदफ तुम भी नहीं न बनाए, छोड़ दिए ऐसे देख के कि बन जाएगा। 17 के जैसा है। सुनिए तो मेरे ख्याल से जो काम 17 में किए थे भाई 18 में करेंगे तो ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा हमको। कह रहा है इफ़ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के सम का रेशियो कितना है? 7n + 1 और 4n प्लस में 27। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म। बताइए उसके 11 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ कितना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? जल्दी से बोलो। वालेकुम सलाम। अंदर जाओ, अंदर घस को घसकते जाओ। चलिए तो क्या मानेंगे यहाँ पर बोलिए। लेट A1 एंड क्या माने थे? D1 बी द फर्स्ट टर्म एंड चूँकि आधा हम कल समझाए हुए हैं तो हम फास्ट लिख देंगे। A1 D1 कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट AP। इसी के साथ चिपका देंगे दूसरी बात भी यहाँ पर। एंड A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP, दूसरे AP का ये सारा टर्म है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? दोनों में सेम है ना जी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ APs इज़ n। चलो 9 सवाल में दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, ये सवाल ही में दिया गया फर्स्ट AP और डिवाइडेड बाय ATQ लिख सकते हैं, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या कह रहा है बोलिए? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। बोलो क्या दिया? अरे बोलो तो कुछ भी, आप लोग ना बोलिएगा कुछ। 7n + 1 तो खोलो ना, किताब खोल के रखो। 7n + 1 और 4n + 27। 7n + 1 है और कितना बोलो? 4n + 27। तो सवाल में दिया गया है। तो आप मुझको ये बताएंगे पहले AP का n टर्म का जोड़ कितना होगा? बोलो। n/2 यही ना होगा। 2 इंटू पहले AP का पहला टर्म जिसको मैंने A1 माना है और कितना n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP D1 हो गया। नीचे कितना लिखेंगे बोलिए? n/2 अगेन दूसरे AP का पहला टर्म बताइए A2 है और n-1 दोनों में सेम टर्म का जोड़ रहा है, ये हो गया 2 बराबर कितना हो गया बोलिए? 7n + 1 और नीचे कितना होगा? 4n + 27। सुनोगे ज़रा ध्यान से। तो क्या ये वाला टर्म कट जाएगा? कितना बचेगा? 2A1 + n-1 इंटू D1। नीचे बताओ 2A2 n-1 इंटू D2। यहाँ कितना होगा? 7n + 1 और नीचे 4n प्लस में 27। रोक के रखिए इसको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, है ना। 9 अब क्या निकालना बोलिए? रेशियो ऑफ 11 टर्म निकाल के तैयार करो। रेशियो ऑफ, यहाँ लिख दें क्या? चलो एक लाइन यहाँ लिख देते हैं। 9 जो सवाल पूछ रहा आपसे, रेशियो ऑफ
देयर 11th टर्म। इन्हें पूछ रहा है कि 11 टर्म दोनों आपस में बराबर, बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा। वो एक रिलेशन मिलेगा दोनों में एक रिलेशन मिलेगा। तो क्या लिखेंगे रेशियो में, बताइए। रेशियो में लिखेंगे 11 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 11 टर्म ऑफ सेकंड AP। तो यही तो कहानी होगा अपना। तो लिख दो 11th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का 11वां टर्म, डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब यही होता है 11th टर्म ऑफ सेकंड AP। तो बताइए पहले AP का 11वां टर्म क्या होगा, T11 है ना जी, T11। तो T11 का मतलब कितना, A1 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू D1। पहले AP का पहला टर्म A1 है और दूसरे AP का पहले AP का कॉमन डिफरेंस D1 है। यहाँ बताओ A2 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू D2। यही वाला प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस बात को लिख रहे हैं, है ना। A1, चलो जी A1 अब प्लस कितना हो गया 10D1 डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलिए A2, वही कहानी A2 अब प्लस में 10D2। अब इसका चेहरा हमको इससे मिलाना है कंपेयर करने के लिए, इससे। तो देखो तो इससे कैसे मिलेगा, कोई आदमी बताइए। 2 नहीं है इसमें सर, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगाइए, 2 से गुना 2 से भाग, ऊपर भी और नीचे भी। ये वाला बात तो जानते ही हैं। 2 से जब गुना करें साथ साथ कर दें, 2 से यहाँ 20 हो गया D1 और 2 से नीचे भी गुना करो 2A2 और 20D2। अब बताइए क्या इसका चेहरा इससे मिल गया, आगे तो मिल गया, यहाँ पर भी मिलाना बाकी है। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ 21 माइनस 1 20 नहीं है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलिए 2A1 और यहाँ होगा 21 माइनस 1, 20 लिखना है हमको, है ना। ऐसा लिखना है कि उससे भी मिल जाए A2 और यहाँ कितना होगा बोलिए फिर से 21 माइनस 1। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखिएगा हेयर अगर कंपेयर करेंगे तो n की जगह पर कितना हो गया, देखो 2 की जगह पर 2 है, A1 सही है, D1 D2 भी सही है, 1 भी सही है। तो n जहाँ पर है वहाँ पर कितना बोलो जी, जहाँ पर n है वहाँ पर 21 है। तो इसका मतलब यहाँ पर n की जगह पर कितना हो गया 21। तो अब बताइए ये फार्मूला ऐसा हुआ, यहाँ n है तो यहाँ n लिखेंगे। अब वहाँ अगर 21 n की जगह पर तो इसका क्या होगा मान बोलिए, यहाँ होगा 7 इंटू 21 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलिए 4 इंटू 21। बस इसको गुना करना, जोड़ना ही तो बच्चा वाला काम है जी। कोई बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, 7 को 21 से गुना कीजिए तो 7 7 दूनी 14 प्लस 1 नीचे बताओ जी, 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा क्या, 84 प्लस 27। तो इसका जोड़ कितना होगा बताइए ज़रा सा, 148 हो गया ना, 148 नीचे 11 111 1 ऐसा हो रहा है क्या जी, 7 4 11 8 2 10 की सही बात है। कुछ कट रहा है क्या, देखो तो 3 से कट सकता है ना, कटेगा 3 से ऊपर वाला ना कट रहा है, 3 चौके 12, 3 नंबर ना कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कट रहा है। कोई ऐसा पहाड़ा बोलिए जो दोनों काट दे तो नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा और क्या। अगर आप देखना चाहते हैं किससे कट रहा है तो लगा दो HCF, लो इसका HCF वही होगा जो दोनों काट देगा। एक बार में आएगा 3 आएगा 7 हो गया 11 37 को 7 तिया 21 3 से गुना कीजिए तो 7 तिया 21 3 तिया 9 2 11 लीजिए 37 से कट रहा है दोनों। 37 से ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा। अब हमको तो नहीं ना पता 37 से, इसीलिए ऐसा नंबर आ गया। देखो 37 का पहाड़ा याद नहीं है इसलिए आप नहीं काट पाए इसको। तो जब भी नहीं कट रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा तो HCF निकाल दो दोनों का। HCF वो नंबर होता है जो ऊपर वाले को काट देगा और नीचे वाले को भी काट देगा, यही HCF। देखो HCF 37 से काटो इसको, देखो 37 से क्या बार में कटेगा 4 बार में 7 चौके 28 और 4 दूनी 4 तिया 12 और 2 14, यानी 37 से 4 बार में कैंसिल और 37 से 3 बार में तो साफ देखिएगा 37 से 3 बार में तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9 10 यानी कि 4/3 हो गया रेशियो इसका। इसका मतलब 11th टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 11th टर्म ऑफ सेकेंड AP, इन दोनों का रेशियो कितना आया जी 4/3। देखिए यही आंसर होना चाहिए और क्या होगा, आंसर हो गया, बस काम ख़त्म। जल्दी से लिखिए थे इसको, बनाए थे जी लड़का, आप लोग इसका जवाब निकालिएगा। सवाल में कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, डायरेक्ट लिख दें ऐसे करके
2 APs, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा है 2 APs लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। APs आर इन द रेशियो, एक मिनट ज़रा सा तुरंत आ रहा है। आर इन द रेशियो कितना दिया हुआ है 3n + 8 और है 7n प्लस में 5। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। उसके 12वें टर्म का रेशियो बताइए क्या होगा। चलिए निकालिए तेजी से, सेम यही वाला प्रोसेस रिपीट कीजिए। छोड़ देना इसको, ये बन गया ना सबका। कितना है रेशियो 7/16, 7/16 है जी। आंसर 7/16 है। हाँ, एग्जाम्पल में था शायद ये सवाल। आप लोग कैसे पता चला कि क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया है? अच्छा, देख लिया था आपने। कितना आ रहा है? हाँ, अच्छा कट रहा था फिर भी। अच्छा, तब तो ठीक है, आप अपने हिसाब से ठीक बनाए। इसका मतलब एग्ज़ाम हॉल में थोड़े आपके पास आंसर रहेगा, आपने जो बनाया है कॉन्फिडेंस से वही समझिए आंसर। यहाँ ना हम लोग किताब देख के आंसर मिला लेते हैं, आपको एकदम बनाना है एकदम कॉन्फिडेंस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है क्या कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 10। कह रहा है कि किसी AP के प्रथम 10 पदों का जोड़ कितना है? बोलिए 10 है। यही बात कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट का मतलब क्या? स्टार्टिंग का कितना टर्म? 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 10 एंड द नेक्स्ट 7 टर्म इज़ 17। और अगला 7 टर्म अगर और जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा? बोलो 17 हो जाएगा। तो कह रहा फाइंड द AP, बताओ वो AP क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या इस AP का पहला टर्म आपको पता है? क्या इसका कॉमन डिफरेंस पता है? कुछ भी तो नहीं पता है। यानी कि जब भी ऐसा सवाल रहे ना जिसमें आपको सिर्फ जोड़ दिया है, उसका nवां पद दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप चुपचाप से मान लेंगे। क्या मानेंगे? बोलिए क्या मानेंगे इसमें? बोलिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। दिया गया जो AP है उसका A पहला टर्म मान लिया और D क्या मान लिया? कॉमन डिफरेंस। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या दिया है? सबसे पहले बताइए ATQ जो सम ऑफ 7 टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म्स, स्टार्टिंग के 7 टर्म का जोड़ कितना है जी? 10 है। 10 है शायद, देखो तो 10 है। तो स्टार्टिंग का 7 टर्म का जोड़ का मतलब क्या? T1, T2, T3, T4, T5, यही ना हुआ। यानी कि T1 प्लस, बोलिए T2 प्लस T3 और डॉट 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 के कहाँ तक? T7 तक जोड़ा गया है, तो आ रहा है 10। इसका मतलब क्या? इसको सीधा लिख सकते हैं S7 ना, लिख सकते हैं सीधा S7। इसका मतलब क्या दे दिया है? अच्छा, क्या हमको इसमें पता है AP का टोटल टर्म कितना है? तो n मान लो, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP एंड नंबर ऑफ टर्म्स। कितना टर्म्स हमको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज़ कितना मान लेते हैं? n। तो बताओ S7 कितना हो जाएगा? बोलिए S7 कितना होगा? तो n/2 होता। फार्मूला क्या होता है? बोलिए Sn का फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है मेन फार्मूला जी AP के जोड़ का। तो इसका मतलब 7 क्या है? बोलिए n के जगह पर 7 है, तो क्या लिखाएगा यहाँ? 7/2 2 इंटू a का मतलब तो यही होगा। n-1 का मतलब 7-1 इंटू d का मान बोलिए, d हमको पता ही नहीं है, d ऐसे रहेगा 10। इसका मतलब क्या हो गया? बोलिए 7/2 और 2a प्लस में 6d बराबर 10। क्या यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा? जल्दी से बोलो तो 2 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचा? a प्लस में 3d बराबर 10। 2 से 2 आउट कर देते हैं, यहाँ कितना हो गया? बोलिए 7a और 7 × 21d बराबर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अभी ना ए पता है ना डी पता, यानी कि दो इक्वेशन कहीं ना कहीं बनने वाला है। फिर से देखिए अगेन एक ATQ, ज़रा चेक कीजिए तो फिर से सवाल कुछ कह रहा है। अगेन ATQ, फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेवन टर्म क्या कह रहा है बोलिए। The sum of 7 term of an AP is 10 and that of next 7 term is 17. Find the AP. अगला 7 टर्म का जोड़ कितना है बोलिए 17 है। तो नेक्स्ट द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज कितना बोलिए तो 17। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। अगला 7 टर्म का मतलब क्या 8 से स्टार्ट होगा क्या T8, आप बताइए तो कितना होगा T9, उसके बाद बोलो T10 बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 14 तक जाएगा, 7 7 14 ना 14 तक। ये हो गया कितना बोलिए 7। अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या T1 अब प्लस T2 अब प्लस T3 जोड़ के कहाँ तक ले गए 14 तक, और इसमें घटा दिया T1 अब प्लस T2 अब प्लस T3 और डॉट 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 कहाँ तक T7 तक। क्या ये ठीक किया मैंने। देखो हमको 8 से लेकर 14 तक को चाहिए, लेकिन बीच वाले का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला जब भी लगता है 1 से लगता है फर्स्ट टर्म से T1 T2 T3 पर। तो देखो तो ज़रा ध्यान से 1 से लेके 14 तक जोड़ दिए और उसमें 1 से लेके 7 तक क्या कर दिए घटा दिए, तो क्या बचा 8 से लेके 14 ही तक ना बचा। 8 से लेके 14 तक हमको लिखना था, तो हमने क्या किया 1 से पहले 14 तक लिख दिया और उसमें क्या कर दिया 1 से लेके 7 तक काट दिया। तो 1 से लेके 7 तक कट जाएगा तो 8 से लेकर 14 तक बचा। अब सुनिए 1 से लेके 14 तक का जोड़ कितना होगा कौन बताएंगे बोलो। 1 से लेके 14 तक का जोड़ हाँ 27 हो जाएगा। 1 से लेके 7 तक का जोड़ कितना होगा बोलिए। 1 से लेके 7 तक का जोड़ कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हम लोग फार्मूला बैठाएंगे 1 से लेके 14 तक का जोड़। तो 1 से लेके 14 तक का जोड़ मतलब S14। तो S14 का क्या होगा बोलिए फार्मूला। S14 का मतलब 14/2। अब यहाँ पर लिख देंगे 17 तो पता चले यहाँ 17 लिख दिया और इसमें घटा दिया कितना सॉरी यहाँ 27 लिख दिया, अब यहाँ 10 घटा दिया 17 ना हो जाएगा, तो बराबर है ही है पहले से। फिर लिखने से क्या फ़ायदा होगा। तब ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हो कि हम 1 से लेके S14 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। S14 तो S14 क्या होगा 14/2 14 टर्म का जोड़। यहाँ लिख दें क्या S14 हो गया माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया S14 है ना 1 से लेके 14 तक। यहाँ बोलो 1 से लेके 7 तक का 1 से लेके 7 तक का जोड़ कितना है 10 दिया गया, तो 10 हो गया बराबर कितना हो गया बोलिए 17। तो बोलो S14 बराबर कितना हो गया 17 प्लस 10 तो कितना हो गया बोलिए 27। मतलब S14 बराबर हो गया 27। तो जल्दी से बोलो S14 का मान 14/2 2 × A 14 - 1 × D बराबर 27। तो देखो तो कितना हो गया जी 14/2 काट दें इसको 7 बार में, ये कितना हो गया बोलिए 2A और यहाँ कितना हो गया 13D बराबर 27। 7 दूनी कितना हो गया बोलिए 14A प्लस में 17, 7 को 13 से गुना करें कितना होगा 13 से बोलो 91D और ये हो गया 27। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या 1 और 2 को सॉल्व करके आप मान नहीं निकाल सकते A और D का। बचपन में आप लोग पढ़े थे ये वाला फार्मूला x + y बराबर 5 और 2x + 3y बराबर 10। x y का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो x और y की जगह पर A और D है। क्या जी x और y की जगह पर क्या है A और D है। चलिए इसको लिखिए ज़रा सा, हमको A और D का मान निकाल के दिखाइए। क्या लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, तो इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें गुना करेंगे 1 से। 2 से गुना कीजिए 7 दूनी 14A, फिर 2 से गुना करेंगे 42D बराबर 20 है ना जी। 2 से गुना कर दिए 20 14, 1 से गुना कीजिए 14A प्लस में 91D बराबर कितना हो गया जी 20। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए SUB सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों कट जाएगा तो D का मान कितना निकल गया 91 में 42 घटाइए कितना आएगा जी 9 और 4 8 में से 4 गया, तो एक मीन निगेटिव है ना -49D
बराबर कितना आएगा जी, 27 में से 20 घटा दीजिए -7, 7 से माइनस कैंसिल, तो d बराबर 7/49 यानी कि 1/7। बस तो d का मान निकल गया है, इसको उठा के बैठा दो कहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d निकल गया हमारे पास 7, दाएँ बाएँ करके वो सब निकालना बच्चा वाला काम है, आप लोग 10th में खूब करके आए हैं, निकाल दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर 1/7 इन किस इक्वेशन में रख दें, बोलिए 1 में रख दो, चलो 1 ही में रख दो, 1 1 1 1 1 ये है अपने पास। 7 × a प्लस में 21 d बराबर 10, तो 7a प्लस में 21 इंटू d का मान 1/7 रखेंगे। 10 7 या 21 3 बार में कैंसिल, यस 7a प्लस 3 बराबर 10, सो 7a बराबर कितना हो गया बोलो, डायरेक्ट लिख दें 7, ए का मान कितना निकल गया बोलिए 1। और अगर किसी AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए तो आप उस AP को निकाल सकते हैं आराम से, है ना जी। इसलिए AP बराबर क्या होगा, इसलिए AP तो हेयर लिख दो, यही वाला लाइन लिख देते हैं, हेयर a बराबर इतना इतना, इसलिए AP हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। बस बात समझ में आई। चलो जो लोग नहीं बना पाए हैं जल्दी से लिखिए इसको, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक सवाल और भी बताएंगे हम आपको, 26 हाँ 25 काट देते हैं, 8 9 10, इसके बाद यहाँ पहुँच गए हम लोग 11 12 13, 13 के बाद इधर 14 15 16 और ये लास्ट में 17 18 और 19 में आपका AP आ गया जो पूछा जा रहा था। मिटाएं इसको, शब्बीर आया समझ में, सॉल्व करना ये तो जान ही रहे हैं, बच्चा वाला काम है, x और y का मान निकालना, बचपन में किया आप। a और d पता चल गया आपको तो निकाल देंगे AP, a और d पता चल गया तो AP क्या होगा बोलो, फर्स्ट टर्म, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएंगे, हो गया वही है 8/7 9/7 10/7, वही सब कहानी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए तो 26 नंबर में क्या कह रहा है, सब लोग किताब खोलिए और ज़रा सा क्वेश्चन पर नज़र डालिए और समझने का कोशिश कीजिए सवाल क्या कहना चाहता है। देखो सवाल कह रहा है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ इतना। क्वेश्चन है सबके पास कि लिख दें यहाँ बोर्ड पर, लिखें क्या, इफ़ द सम ऑफ, चलो क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं, अब देखो सवाल देखो बाद में लिखोगे, सवाल समझिए। कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑन AP, किसी AP के n टर्म्स का जोड़, यानी कि SN दिया गया है, यानी SN का मान इतना दे दिया आपको। आपसे कह रहा है वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, P और Q एक नंबर है, जैसे यहाँ 5 हो सकता है 7 हो सकता है, एक नंबर है, कोई फिक्स नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ऐसे भी। देन बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब आपसे पूछा गया है बताओ इस AP के D का मान के, मेन हमारा टारगेट क्या निकालना है D। तो पहला देखिएगा फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट मेथड एकदम जनरल मेथड है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन भी अच्छा खासा मजबूत होने वाला। पहला मेथड तो गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले बोलिए सम ऑफ फर्स्ट, बोलिए n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का जोड़ दिया गया है, मतलब क्या दिया हमको SN, तो SN बराबर कितना दिया बोलिए, यही तो है SN। SN का मान इतना प्यारा सा है जी NP अब प्लस में 1/2 n -1 Q, देखो लिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा है। तो अब बताइए D निकालना है, तो D निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, हमको चाहिए T2, हमको चाहिए T1, या हमको चाहिए Tn और हमको चाहिए Tn -1। तो हर हाल में हमको Tn चाहिए होगा, और Tn निकालने के लिए हमको चाहिए होगा फिर Sn -1। याद कीजिए Tn किससे कनेक्टेड है, क्योंकि हमको दिया गया Sn, यानी कि टारगेट क्या हमारा देखो पहुंचना यहाँ पर है, लेकिन इसको निकालने के लिए Tn चाहिए, और Tn के लिए हमको Sn -1 चाहिए। तो Sn तो सवाले में दिया गया, तो हमको क्या निकालना होगा Sn -1। तो एक और चीज़ निकालें यहाँ पर खट से Sn -1। चलो जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बैठेगा n -1, कल भी हो रहा था ये सवाल है ना इस टाइप का। तो हम डायरेक्ट करते हैं n -1 इंटू P हो जाएगा क्या, अभी एकदम यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/2, यहाँ भी n है तो कितना लिखेंगे n -1 हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ लिखेंगे n -1, ऑलरेडी एक तो -1 पहले से है, ये पकड़ में आया।
जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n-1 है। 3 जगह देखो, 1 2 3, इन तीनों जगह बैठेगा n-1, n-1 और n-1, बाकी जो था एज इट इज़ उधर गया। ये बात समझ में आई, पकड़ में आई? तो ये हमारा ऐसे ही ब्रैकेट लगा दो, यही वाला लगा दो इसमें, मल्टीप्लाई में q, ब्रैकेट बंद। चलो जी, यहाँ पर लगाना चाहोगे तो लगा लो, न भी लगा सकते हो। तो माइनस तो उधर न है, देखो अगर लिखा हुआ है n-1 अब -1, तो ये तो ना माइनस है, इधर न है। ऐसे ब्रैकेट लगा भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलो? कहाँ फिर से बोलो। इस जगह पर चेंज कर रहे हैं, n-1 लिख दिया। जैसे इस जगह पर p लिखना होगा तो p लिख देंगे, इस जगह पर q लिख देंगे, इस जगह पर n-1। अब बगल में -1 है ही ऑलरेडी पहले से। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर एक तो ब्रैकेट दे देते तो और अच्छा होता। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि सर एक तो ब्रैकेट लगा दीजिए और अब लिख दीजिए -1 और अब लिख दीजिए ऐसे और अब कर दीजिए ऐसे। ये हो गया पूरा एकदम डिटेल में लिखना है इसको। देखो अब देखो तो कैसा लग रहा है, अब ठीक है। अब क्यों मिस हो गया, देखो इसको लिखने के चक्कर में क्यों ही मिस हो गया। अब सही है जी, बोलो ठीक है। n की जगह पे n-1, n-1, n की जगह पे n-1, ठीक है। अब खुश, चलिए वही बात था, ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क न पड़ने वाला। n-1 इंटू पी, चलो कोई बताएंगे यहाँ पर कितना होगा, 1/2 n-1 और यहाँ पर हो जाएगा n, अब -1 कितना होगा बोलो, -2 और ये हो तो क्या खेल ख़त्म। मल्टीप्लाई में कितना हो गया बोलिए, q, ठीक है। इतना ही सा तो कुछ होगा। यहाँ से अगर आप चाहें ना तो n-1 कॉमन निकाल सकते हैं सबसे, n-1, या छोड़ दो ऐसे ही, हमको क्या निकालना बोलिए, हमको निकालना tn, तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे, वी नो डैट। क्या लिखेंगे, वी नो डैट। हम देख रहे हैं वो चालू है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता ना कि हम सब बात बता दिए, उधर रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो जी, एस एन बताइए। एस एन हमारे पास है np, ध्यान से देखिएगा, प्लस में 1/2 n-1 मल्टीप्लाई में q, ये हो गया एक टर्म किसका, Sn का मान, माइनस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट, यहाँ पर एकदम ज़रूरी है ब्रैकेट, n-1 इंटू में p, अब प्लस में हाफ n-1 n-2 इंटू q, अब ब्रैकेट बंद। अब सुनो, इन्हीं दोनों को जोड़ना घटाना है इत्मीनान से, तो इसको जोड़ने घटाने में एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, इत्मीनान से सारा काम करेंगे। देखो p वाला टर्म यहाँ है, p वाला टर्म यहाँ, दोनों को एक साथ रखना है। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये तरीका थोड़ा सा आपको लेंथी ज़रूर लगेगा, लेकिन बेसिक आपका यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। n-1 इंटू पी होगा क्या जी सब्बीर, माइनस से गुना करेंगे इसमें, अब माइनस से इसमें गुना कितना होगा, -1/2 n-1 n-2 इंटू q। तो हमको इसको सॉल्व करना, तो हम ऐसा करते हैं ना, p वाले को एक साथ रखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। np और माइनस में n-1 इंटू पी, क्या ठीक है। p वाले को एक साथ रख लिया और q वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो q वाला सबसे पहला टर्म यहाँ पर है और दूसरा टर्म यहाँ पर है, माइनस में 1/2 n-1 n-2 इंटू में q। तो बताइए तो क्या यहाँ से p कॉमन निकलेगा। और कितने लोगों को ये दिख रहा है कि सर p जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ बचेगा n, देखो तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा सर माइनस में n-1, क्या ऐसा बचेगा क्या। देखो यहाँ से p निकाल लिया कॉमन तो बच गया n और यहाँ कितना बच गया, n-1। और यहाँ से देखो तो 1/2 दोनों में है क्या, n-1 दोनों में है क्या, तो n-1 दोनों से निकाल लिया तो कितना बचेगा, n, अच्छा q भी है, सॉरी यस q भी निकालिए, q भी निकाल लेते हैं। सो q भी कॉमन निकाले, कितना बचेगा बोलिए तो, ये निकल गया तो ओनली n। चलो जी, यहाँ से ये निकल गया तो कितना बचेगा, माइनस में n-2। ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये ब्रैकेट हर हाल में यहाँ पर लगाएंगे। चलिए एक लाइन तो नीचे और लिख ही सकते हैं हम लोग। हो ज़रा सा ब्रैकेट ओपन कीजिएगा मेरे साथ साथ, n-1 माइनस प्लस, यहाँ बोलिए 1/2 n-1 इंटू में q, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस n प्लस में 2, n से n कैंसिल होगा क्या, देखिए तो क्या बच रहा है बोलिए, दिस इज़ tn, ये चल रहा है अपना tn बराबर कितना आया, p इंटू 1, मतलब सिर्फ p, यानी सिर्फ p आ गया, p अब प्लस 1/2 n-1 इंटू q, और यहाँ से जो खुल के निकल के आया सब कुछ कट के बचा है 2। देखिए ज़रा अंदर में
सिर्फ बचा है तो ये बेचारा 2 और ये बेचारा 2 ना कट जाएगा दोनों, तो दोनों कटिएगा तो खेले ख़त्म है। P बराबर कितना हो गया n-1 इंटू Q हो गया। और कुछ गुना करना चाहते हैं क्या? करना चाहते तो कर लो। ये हो गया P, ये हो गया QN है ना जी, QN और माइनस में Q। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लो, P प्लस Q, और यहाँ हो गया QN, सही है, सॉरी P माइनस Q हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। दिस इज़ TN। तो याद कीजिए हमको D निकालना है। D का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? TN अब माइनस TN माइनस 1। ये एकदम जनरल मेथड से हम चल रहे हैं, एकदम जनरल मेथड, एकदम सब जनरल फार्मूला लग रहा है। तो इससे क्या निकालना पड़ेगा हमको? TN माइनस, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बैठेगा? n माइनस 1। तो बताइए कितना हो गया? P Q N अब माइनस में Q। तो बता दो यहाँ हो गया P माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2Q अब प्लस में QN। रोक के रखिए इसको, दिस इज़ TN माइनस 1। अब निकालना हमको D, तो हो गया, बस लास्ट स्टेप चल रहा है। इसलिए बताइए D बराबर कितना होगा? TN माइनस TN माइनस 1। क्या बोल रहे हो सदफ? कुछ गड़बड़ हुआ? सिर्फ P बच रहा है? हाँ जी, सिर्फ Q बच रहा है। देखते हैं तो TN का मान बोलिए, TN का मान TN यहाँ पर है, P प्लस माइनस Q, यहाँ से लिखते हैं P माइनस Q और प्लस में QN, इसमें घटे, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में माइनस P माइनस Q 2Q और प्लस में QN, मल्टीप्लाई में ये है ना, Q इंटू N है, Q इंटू N है। तो देखो तो ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस P से प्लस P कैंसिल है ना जी। यहाँ पर आ रहा है कितना? QN माइनस में प्लस में, QN माइनस में कट जाएगा क्या? तो यहाँ से आ रहा माइनस Q और यहाँ से आ रहा प्लस में 2Q, तो घट के कितना हो गया? Q, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया Q, और यही हो गया अपना आंसर। यही पूछ रहा था आपसे। चलिए, कितने लोगों को समझ में आया अच्छे से? ये हुआ पूरा जर्नल मेथड। अभी देखिए एक और मेथड बताएंगे, इतना ही देर में दून में काम खत्म हो जाएगा, इसको डायरेक्ट Q आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिखो पहले इसको, जैसे लिखो तो इसको एकदम तेज़ी से डबल स्पीड। चलिए, इसको चाहें तो ऐसा लाइन भी खींच सकते हैं। ये वाला पोर्शन इस तरफ वाला है, और ये मैंने समझाने के लिए ये सब लिखा है ना, TN D, ये सब आप लोग जान भी रहे हैं पहले से। D बराबर TN माइनस 1, TN बराबर SN माइनस 1, ये सब जानते भी। मिटाएं इसको। चलो देखो दूसरा तरीका। अब देखिए कितना आपको आसान लगेगा। यहाँ तक तो चलेगा ही काम, बस बाकी सब मिटेगा, इसमें सब का खेल ख़त्म। देखो इतना ही बड़ा में काम अपना चल जाएगा। आप बोलिएगा सर यही वाला तो आसान था, हो सकता है आपको यही वाला अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। हेडिंग डालिएगा सेकंड मेथड। बस आज के लिए आखिरी है ये सवाल, इसको देख लीजिए। SN सवाल में ही दिया गया, तो इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे अपना काम करना, जो भी दूसरा तरीका लगाना है ये तो लिखेंगे ही। TN का फार्मूला क्या होता है ज़रा बताइएगा तो। TN का फार्मूला S से जो कनेक्टेड है SN और SN माइनस 1। तो अगर मान लो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको दो टर्म चाहिए होना होता है, T2 और T1। क्या जी? T2 और T1। तो कहीं से अगर हम T2 और T1 निकाल रहे हैं तो D निकल जाएगा, है ना, वो जनरल फार्मूला खेले ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, T2 और T1 कब निकलेगा? जब हमको TN पता रहेगा, तो उसी से निकालेंगे T2 और T1। तो इसका मतलब अगर हमको T2 चाहिए तो यहाँ चाहिए होगा S2 और S माइनस, ये ना चाहिए होगा। देखो तो, अरे यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 बैठेगा, तो यहाँ कितना हो? 2 माइनस 1। एक तो और मान निकाल लो, 1 तो चूँकि पहला ही टर्म होता है, T3 निकाल लो। T3 बोलो तो कितना होगा? तो S3 हो जाएगा और S3 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, नहीं S2 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? बोलिए, किसी कोई ऑब्जेक्शन है इसमें? इसमें कोई ऑब्जेक्शन? तो अगर हम आपसे पूछें बताओ D कितना होगा, तो क्या हम D को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? T3 माइनस T2, ये भी तो D ही निकलेगा। यानी कि हमारा चैलेंजिंग यही, हम लोग इसमें यही निकालना है। T3 अगर निकाल लिया मैंने, T2 निकाल लिया, घटा देंगे तो D निकल जाएगा। T3 कैसे निकलेगा सर? जब तक कि TN ना पता चले। तो TN का तो एक रिलेशन हमको पता है, SN हमारे पास ये है। तो ज़रा सा बोलिएगा S1 कितना होगा? देखो 3 चीज़ चाहिए हमको, S1, S2 और S3, ये 3 चीज़ चाहिए। जल्दी बोलिए S1 का मान कितना होगा? जल्दी बोलो S1। तो बोलिएगा सर यहाँ 1P, अरे जहाँ जहाँ N वहाँ 1 बैठाएंगे, यहाँ बोलो S1 जब रखोगे तो 1 माइनस 1, खेल ख़त्म, 0 लिख दें, खेले ख़त्म। देखो ये आ गया,
यानी कि 1/2। अच्छा चलो एक लाइन लिख देते हैं ताकि बाद में जो बच्चा देखेगा उसको भी थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कुछ यहाँ काम हुआ है। ये तो हो गया 0 और मल्टीप्लाई 0, काम ख़त्म। यानी कि S1 का मान आया है P। चलो S2 निकाल लो, लगे हाथ। S2 तो S2 मतलब यहाँ 2, तो बोलिएगा सर 2P। यहाँ हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ आ जाएगा 2 - 1 और मल्टीप्लाई में Q। तो बताओ 2P, 2 से 2 कैंसिल, अब प्लस Q हो गया। एक ठो और निकालना बस, S3, खेल ख़त्म अपना हो गया। S3 का मतलब 3P, बोलो 1/2, 3 रखिए 3 और 3 - 1 यानी कि 2 और Q। तो कोई बताएंगे यहाँ पर कितना हो गया? 3P 1/2, 3 × 2 और Q, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3P और प्लस में 3Q। हो गया अपना काम हो चुका है। चलिए जी, यानी कि अब सबसे पहले निकालो T2। तो T2 होगा सर S2 - S1। S2 बताइए, S2 निकाले हुए हैं, इसी दिन निकाले हुए हैं। S2 का मतलब 2P और प्लस में Q। S1 सीधा P। चलो बताओ, तो 2P में से एक P घट गया, P + Q। चलिए जी, हमको निकालना T3, चूँकि इस कॉमन डिफरेंस निकालना, तो T3 हमको चाहिए। T3 के लिए क्या लिखेंगे बोलिए? T3 के लिए क्या लिखेंगे? T3 S3 और S2, यही ना होगा? S3 S3 अभी देखो जस्ट निकालें 3P और प्लस में 3Q माइनस S2 का मतलब दिस 2P और प्लस में Q। बताइए 2P में से 3P में से 2P घटेगा, P बचेगा। 3Q में से Q घटेगा, प्लस में 2Q, बोलिए प्लस में 2Q, जैसे T3। इसलिए कॉमन डिफरेंस बोलेंगे T3 माइनस T2। T3 का मान बोलिए, T3 इज़ P प्लस में 2Q माइनस T2 का मान P प्लस में Q। घटा दीजिए, P प्लस में 2Q माइनस में Q, माइनस में Q, P से P कैंसिल, 2Q में से Q घट गया। लेकिन कितना बचा? कैसा लगा? यही अच्छा लगा? तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसे हम लोग यूज़ कर लिए वही वाला T2 1 1 2 करने से क्या हुआ? ये कैलकुलेशन ईजी हो गया। वो जो NP² वगैरह ये सब आ रहा था तो सब खत्म हो गया। चलिए लिखिए, तो इसको सेकंड मेथड करके इसको लिख लीजिएगा, घर पर जाकर दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से और लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, चूँकि ऐसे करके, चूँकि ये है इसलिए S1 का मान इतना, S2 का मान इतना, S3 का मान इतना, तीनों मान निकाल लिया और 9 करके यहाँ कर लीजिएगा। T2 इतना हो गया, T3 इतना हो गया, बस। इसलिए फाइनली हम लोग यहाँ पर D = T3 - T2, बस, और काम अपना हो गया। आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस। ये वाला सब समझाने के लिए, ये सब जो फूल आपको दिख रहा है ये समझने के लिए।